नमस्कार मित्रों, आज का विषय है सीखने की क्षमता और उसका आपकी जिंदगी पर प्रभाव। मित्रों, आपने नोट किया होगा, बहुत लोग बहुत बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े लोग उनसे सलाह लेते हैं, उस सलाह पर अमल करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं। लेकिन वो लोग जो होशियार होते हैं, नौकरी करते हैं या जिंदगी में ठोकरें खाते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, लोग उनकी सलाह से काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो खुद करना चाहते हैं तो उनका कोई साथ नहीं देता या असफल होते रहते हैं। क्या कारण है? क्यों होशियार से होशियार आदमी नौकरी करता हुआ पाया जाता है या ऐसे ही सफल नहीं हुआ पाया जाता है? मित्रों, होशियार होने से भी बड़ी बात है सीखने की अदम्य क्षमता का हो जाना। होशियार आदमी बातों में होशियार हो सकता है, सलाह देने में होशियार हो सकता है, कोई बात का निर्णय करने में होशियार हो सकता है, लेकिन बाकी बातों में जरूरी नहीं है वो होशियार हो। लोगों को साथ लेकर चलने में होशियार नहीं हो, उसको बात बात पे गुस्सा आ जाता हो, अपनी बात पे ही अड़ा रहता हो, एक बार कह दिया उसके बाद में उसके सोचने की, समझने की, चीजों को ठीक करने की क्षमता का अभाव हो। सबसे दुनिया में बड़ा आशीर्वाद है कि आप में क्या बातों को सुनने, समझने और उसके हिसाब से निर्णय करके उस पर काम करने की क्षमता है। क्या आप जिन लोगों को पसंद नहीं करते हो या जिन लोगों के निर्णय को पसंद नहीं करते हो उनको साथ लेकर चल सकते हो? क्या आप अपने धैर्य से चीजों को ठीक कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कितने ही होशियार हो, सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। लोग आपका साथ ही नहीं देंगे। आप अक्सर कहते फिरोगे कि लोग मेरा साथ नहीं देते, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। आगे बढ़ने का मौका लेने के लिए आपको किसी के फेवर की जरूरत नहीं है। या आप कंफ्यूज होते हो कि मुझे अगर ये मुझे मौका दें तो ही मुझे मौका मिलेगा, या ये लोग मुझे बोलने दें तब मेरा काम होगा। ये सारी चीजें सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि आप धैर्य से बातों को असहमत होते हुए भी सुन सकते हो क्या, और उसमें से अच्छी बात निकाल सकते हो क्या। आपकी समझने की शक्ति अक्सर लोगों की ये होती है कि जो बात बोली जा रही है उसमें दोष निकालना, उसी पे अड़े रहना, उस पर फ्रस्ट्रेशन होना कि इसने ऐसे कैसे कह दिया। इसको बदलिए। आप लोगों ने क्या कहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मन में सोचिए, मैं इसमें से अच्छी बात क्या कर सकता हूं। दूसरी बात, कौन सी बात ऐसी है जो बिल्कुल इनकी सही है, इसकी सुन के मैं अपने आप का इम्प्रूवमेंट क्या कर सकता हूं। अगर लोग आपकी बात से सहमत नहीं है तो यह कहना सीखिए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस पर एक बार और बैठकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। हम इसको थोड़ा और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। उससे आपको यह सोचने का मौका मिल जाएगा कि हमें क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ताकि सामने वाले का भी हमको सपोर्ट मिले। सपोर्ट आपको दिया नहीं जाता है कभी किसी को, सपोर्ट लिया जाता है। सपोर्ट लेने के लिए आपकी बात शांति से, समझदारी से कही हुई तुरंत दिमाग में बैठती है। दुश्मन से दुश्मन आपका दोस्त हो सकता है, आपके दुश्मन आपका साथ दे सकते हैं। आपका कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा जिस दिन आप ये सोच लोगे, सभी आपके मित्र हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उसको अपनी समझ से उसको इम्प्रूव करते हो या आप शांति रखते हो, तो देखते देखते बड़े से बड़ी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। आपके फॉलोवर हो सकते हैं, आपका कर्म, आपकी सोच
सदैव यह होनी चाहिए कि मैं जो सामने मेरे को हुआ है उसमें बेस्ट क्या करूं। फिर आप अच्छे विजन को अपनाइए, कड़ी मेहनत कीजिए, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लोगों को असंभव करते हुए आपने जिंदगी में देखा होगा, कोई पैसा नहीं, शारीरिक ताकत नहीं, उन लोगों ने भी अद्भुत कमाल किए हैं, इस दुनिया में बहुत आगे बढ़े हैं। क्या हम उनमें से नहीं हो सकते? धैर्य, समझने की क्षमता बढ़ाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, केवल विचारों से नहीं, शारीरिक रूप से भी। बड़ी से बड़ी बीमारी के बाद भी आप अपने आप को फिट कर सकते हो। मैं बाईपास करा चुका हूँ और उसके बाद भी शीर्षासन भी करता हूँ, सारी एक्सरसाइज करता हूँ। जो काम एक सामान्य आदमी कर सकता है, कदाचित हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही करता हूँगा, लेकिन कम से कम वो तो करता ही हूँ। यह सब आपकी इच्छा शक्ति, आपकी समझदारी, शरीर को ठीक करने की एक्सरसाइज। मैंने कैंसर से पीड़ित लोगों को, हार्ट के पीड़ित लोगों को, बड़ी से बड़ी बीमारी के लोगों को, जिनके हाथ पैर कट गए उन लोगों को, सबको देखा है। उन्होंने असंभव कमाल किया है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इंसान के लिए। अपना दिमाग इतना बड़ा कमाल चीज़ है, भगवान ने आपको इतनी बड़ी चीज़ दी है जो देवताओं के पास भी नहीं है। आप उसका सदुपयोग कीजिए। पल पल अगर आपको घर पे बैठना पड़ जाए तो वहाँ भी आप इम्प्रूव कीजिए, खाली मत बैठिए, विकास के काम कीजिए, जो आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। अगर आप सीए का काम करते हैं या वकील का काम करते हैं या डॉक्टरी का काम करते हैं या अखबार का काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, उसके बारे में बड़ी से बड़ी जानकारी लीजिए। आजकल मोबाइल से गूगल आप देख सकते हो, सारे उन लोगों से प्रेरणा ले सकते हो, अपने आप को विकास कर सकते हो। आप अपने आप को एक कुशल, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाइए। एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था, केवल मूर्ति बनाकर, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर अर्जुन से भी आगे बढ़ गया। इतिहास गवाह है, जिसने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर ली, जिसने अपने समय को बर्बाद नहीं किया और जिसने दिन रात एक कर दिया, उसको कोई पीछे नहीं रख पाया। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंद्रा भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कि आपको इतनी समझ पैदा करे कि आप चीज़ों को छांट सकें, अच्छी चीज़ों को छांट सकें। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में असफल हुई है, उसकी सीढ़ी बनाकर कैसे आप ऊपर चढ़े, अपने दोस्तों को भी और ऊंचा करता जाए, ताकि आप उनकी समकक्ष हो सकें या उनसे ऊपर भी हो तो उनका सहारा मिल सके, और उनके नीचे हो तो वो आपको ऊपर ले सके। आप अपनी क्षमताएं बढ़ाइए, एक ही रास्ता है। किसी भी बात से कुंठित होना, क्रोधित होना, निराशित होना, मन में सोचना कोई मेरा नहीं है, ये गलत है। सब अपने हैं, अपने को बदलना है, किसी और को नहीं। मैं हैप्पीनेस थिंकर बीपी मुंद्रा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप बहुत सक्षम बने, योग्य बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, समझ हमारी बढ़ाने में मुझको प्रेरणा दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। मानव जीवन को सफल बनाइए। जय श्री राम।